ऐसा लग रहा है इस बार ठंड का मौसम कुछ जल्दी ही शुरू हो गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्टूबर में ही नवंबर का एहसास होने लगे, लेकिन ये अब बिना वजह के नहीं हो रहा। लोग सोचते हैं कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के चलने से होने वाली बेमौसमी बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका कारण सिर्फ बादल या हवा नहीं होते। इसके पीछे एक बड़ा गेम चलता है पैसिफिक ओशन में, और यही गेम डिसाइड करता है कि भारत में एल नीनो है या ला नीना है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय भारत में कौन सा सिस्टम एक्टिव है, एल नीनो या ला नीना। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी न तो ला नीना एक्टिव है और न ही एल नीना, यानी हम एक न्यूट्रल फेज में हैं। पैसिफिक ओशन की सरफेस टेम्परेचर इस समय ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इसका मतलब है कि फिलहाल ओशन ना ही गर्म है ना ठंडा, बल्कि बैलेंस में है। लेकिन फोरकास्ट्स ये कह रही हैं कि आने वाले मंथ्स में, यानी सितंबर से नवंबर 2025 के बीच ला नीना डेवलप हो सकती है। लेकिन सितंबर अक्टूबर से सर्दियों के आगामी महीनों में ला नीना के विकसित होने की संभावना 60% तक बताई गई है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में आने वाले समय में ज्यादा रेनफॉल और सर्दियों के महीने में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की संभावना रहेगी। फार्मर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन साथ ही अचानक फ्लड रिस्क भी बढ़ सकता है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो पैसिफिक ओशन की सरफेस टेम्परेचर और हवा की दिशा पर डिपेंड करते हैं। एल नीनो का मतलब होता है जब पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न हिस्से में पानी नॉर्मल से ज्यादा वार्म हो जाता है। इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न बदल जाता है। भारत में इसका असर अक्सर मॉनसून पर दिखता है। ज्यादा गर्म ओशन का मतलब कम बारिश। वहीं ला नीना इसका ऑपोजिट है, जब पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न हिस्से का पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इस केस में भारत में ज्यादा रेनफॉल होती है। इन दोनों के बीच कभी कभी न्यूट्रल फेज भी आता है, जिसमें ओशन नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। अब बात करते हैं भारत पर इनके असर की। भारत में सबसे ज्यादा असर पड़ता है मॉनसून पर, और मॉनसून ही तो हमारी एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और इकोनॉमी की बैकबोन है। जब एल नीनो आता है तब भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है। कई बार ड्रॉट जैसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि 2015 और 2009 में हुआ था। वहीं ला नीना के दौरान मॉनसून ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कई बार फ्लड्स तक की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार असर एक जैसा नहीं होता। कभी कभी लोकल फैक्टर्स जैसे इंडियन ओशन डाइपोल भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या एल नीनो और ला नीना सिर्फ भारत पर असर डालते हैं? तो आंसर है नहीं, ये ग्लोबल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स बदल देता है। एल नीनो के दौरान साउथ अमेरिका में फ्लड्स आ सकते हैं और ला नीना के दौरान नॉर्थ अमेरिका में कोल्ड विंटर्स ज्यादा सिवियर हो सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में इनका असर सबसे नोटिसेबल होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है।